हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। डियर बायो का इस क्लास में आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है। 11th का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मैटर का, जिसमें से कुछ पार्ट रह गया था जो हम लोग इससे पहले पढ़े थे। ये कंपाउंड का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ लिए थे। उसका कुछ बच गया था, जैसे मिक्सचर से छूट गया था। तो आज मिक्सचर वाला वीडियो थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मिक्सचर जो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, आज हम लोगों का यही टॉपिक होने वाला है। क्या मिक्सचर होता है, क्या है, पहले तो ये समझ लें। The substance obtained by mixing two or more element in any ratio is called mixture. मिक्सचर क्या होता है? एक या हमारा दो से अधिक एलिमेंट का क्या हो, मिक्सिंग होना। दो से ज़्यादा एलिमेंट का जब क्या होता है, मिक्सिंग होता है आपस में, तो वो क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। कोई भी रेशियो में चलेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लें हम लोग सी वाटर। तो सी वाटर में किस किस चीज़ का मिक्सिंग होता है? इसमें मिक्सिंग होता है ए मिक्सचर ऑफ वेरियस साल्ट एंड वाटर। कहने का मतलब हमारा सी वाटर में क्या क्या मिक्स होकर तब सी वाटर बनता है, यानी एक मिक्सचर बनता है ना। तो इसमें साल्ट और वाटर का मिक्सिंग होता है सी वाटर। एयर में किस किस चीज़ का मिक्सिंग होता है? तो यहाँ एयर में बहुत सारा गैस हम लोगों को, लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, etc, ये सभी का क्या होता है? एयर में मिक्सिंग होता है। मिक्सचर दो तरीके से होता है। एक तो हमारा क्या हो सकता है, होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है, और एक हमारा क्या हो सकता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा जो कि कॉम्प्लीटली रूप से क्या है, जो कि एकदम घुल मिल गया। होमो मतलब सेम, पूरा का पूरा एकदम एक जैसा दिखाई दे रहा है, यानी कॉम्प्लीटली रूप से क्या हो चुका है, वो चीज़ हमारा घुल मिल चुका है, वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर जो कॉम्प्लीटली रूप से नहीं घुला मिला है, वो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो अभी हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का डिफिनेशन देखेंगे। आप लोग ये मिक्सचर का डिफिनेशन नोट करें। हाँ, हेलो गाइस। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है देख लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर कहने का मतलब क्या? ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस मिक्सचर इफ इट हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। कहने का मतलब, या इसको एक तरह से और बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स आर कम्प्लीटली मिक्स, यानी इसका कंपोनेंट आपस में क्या कम्प्लीटली क्या हो गया, मिक्स हो गया है। वो हमारा क्या कहलाता है? होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। जैसे कि लेमोनॉइड कहने का मतलब शिकंजी हम लोग कैसे बनाते हैं? तो शिकंजी बनाने के लिए ना हमको वाटर चाहिए, थोड़ा साल्ट चाहिए, उसके साथ साथ और हमको क्या, लेमन चाहिए। तो ये एक तरह से जब शिकंजी बनता है हमको, तो ये शिकंजी में हम लोग क्या देखते हैं कि वो पूरे तरीके से घुल मिल जाता है। इसका मतलब उसको हम फिजिकली क्या सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, यानी वो पूरे अच्छे तरीके से क्या हो गया है, घुल मिल गया है। तो वो हमारे क्या, कौन सा मिक्सचर कहलाएगा? जो पूरे तरीके से आपस में घुल मिल जाए, वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। कंपोनेंट्स आर कम्प्लीटली क्या हो गया, मिक्स हो गया। जैसे लेमन, टी, चाय तो बनता ही है। तो चाय में क्या होता है? पानी होता है, दूध होता है, चीनी होता है, चाय पत्ती होता है। ये सभी क्या होता है, आपस में घुल मिल जाता है, तब जाकर हमारा क्या बनता है, टी बनता है। और इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकली चाहेंगे तो सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। ए मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ इट्स कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। कहने का मतलब ऐसा ऐसा मिक्सचर जिसमें वो कंपोनेंट हमारा कम्प्लीटली तरह से घुला मिला नहीं है, या और बोल सकते हैं कंपोनेंट्स डू नॉट मिक्स कम्प्लीटली, यानी अच्छे तरीके से घुला मिला नहीं है। जैसे एग्जांपल इसका होगा साल्ट एंड शुगर। साल्ट और शुगर को मिला दिया जाए तो वो अच्छे तरीके से घुलता मिलता नहीं है।
उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। हाथ से क्या करते थे, फिजिकली हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा ग्रेन एंड पल्स, ये भी अगर इसको मिलाना चाहें तो ये नहीं मिलता है, इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली। आप लोग नोट करें।